रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। वजीर ममलुकत तैमूर अली अपनी गाड़ी में बैठा तेजी से अपनी रहाइशगाह की तरफ जा रहा था। तैमूर एक शातिर सियासतदान था जिसने हमेशा ताकत और दौलत को अपना मकसद बनाया। इसके लिए सियासत सिर्फ एक कारोबार थी, अवाम सिर्फ एक जीना और वादे महज झूठे दावे। इस दिन भी वो एक जलसे से वापस आ रहा था जहां इसने महंगाई, इंसाफ और अवामी खिदमत के बड़े बड़े दावे किए थे। जलसे के बाद वो महंगे खानों और प्रोटोकॉल में मसरूफ रहा, लेकिन अब रात गहरी हो चुकी थी और वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था। अचानक रास्ते में गाड़ी झटके से रात गई। ड्राइवर ने कहा, सर, लगता है टायर पंक्चर हो गया है। आसपास कोई वर्कशॉप नहीं है, हमें कुछ देर रुकना होगा। तैमूर गुस्से में आ गया, लेकिन जब कोई चारा न रहा तो गाड़ी से नीचे उतर आया। वो सड़क किनारे खड़ा था जब एक बोसीदा कपड़ों में मलबूस बूढ़ा फकीर उसके करीब आया और बोला, बेटा, तुम एक हुक्मरान हो, लेकिन क्या तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नसीहत मालूम है जो उन्होंने हुक्मरानों को दी? तैमूर ने नागवारी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, चल हिट यहां से। बूढ़े ने नजरअंदाज करते हुए कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम का हाकिम बनाया जाए और वो उनके साथ खियानत करे, उनके मसाइल ना देखे, वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएगा। मसनद अहमद। तैमूर ने आंखें घुमाई, लेकिन फकीर खामोश ना हुआ। बेटा, हजरत उमर रातों को मदीना की गलियों में चक्कर लगाते ताकि अवाम के हालात का अंदाजा कर सके। एक रात उन्होंने एक औरत को देखा जो खाली चूल्हे पर पत्थर उबाल रही थी ताकि इसके बच्चे भूखे सो जाएं। हजरत उमर ने खुद बैत अलमाल से खाने का सामान उठाया और औरत के पास ले गए। जब उनके साथी ने कहा कि वो सामान उठा सकता है तो हजरत उमर ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठा सकोगे। तैमूर हंसा और तंजिया लहजे में बोला, तो क्या मैं भी रातों को सड़कों पर घूमूं? मेरा काम हुकूमत चिल्लाना है, खैरात बांटना नहीं। बूढ़ा फकीर गहरी सांस लेकर बोला, जो हाकिम अवाम को नजरअंदाज करता है वो वक्त के साथ मिट्टी में दब जाता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तारीख उठाकर देखो। फिरौन से लेकर आज तक हर जालिम और बेहिस हुक्मरान का अंजाम एक ही रहा है। ये कहकर वो बूढ़ा चला गया और तैमूर दोबारा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी का टायर ठीक हो गया और वो अपनी रहाइशगाह पहुंच गया। लेकिन इस रात अजीब हुआ। तैमूर ने ख्वाब में खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा पाया। इसके अर्द गिर्द हजारों भूखे लोग खड़े थे और हर कोई इसे घोर रहा था। अचानक जमीन फटी और वो अंधी खाई में गिरने लगा। वो चीखा, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई इसे बचाने वाला नहीं था। अचानक आंख खिली, माथे पर पसीना था। कुछ देर बैठा रहा, लेकिन फिर खुद को संभाल कर पानी पिया, कंधे झटके और बोला, फजूल ख्वाब था। अगली सुबह वो फिर वैसा ही था, ताकत, दौलत और सियासत के नशे में गुम। लेकिन तारीख ने इसे नहीं भुलाया। कुछ सालों बाद जब हुकूमत खत्म हुई तो वही अवाम जिन्हें वो नजरअंदाज करता था इसके खिलाफ खड़े हो गए। इसकी ताकत खत्म हो गई, इसके हामी छोड़ गए और वो किसी गुमनाम कोने में अपनी बाकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मगर वो बूढ़ा फकीर अब भी शहर की सड़कों पर नजर आता था, किसी और तैमूर को इसका अंजाम बताने के लिए।